जय हिंद दोस्तों। ब्रह्मांड में जहाँ चारों ओर सिर्फ खामोशी और खालीपन है, वहाँ एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन मौजूद है, वो है हमारी पृथ्वी। लेकिन ऐसा क्या है जो हमारे इस ग्रह को इतना खास बना देता है? इसका जवाब छिपा हुआ है अरबों साल पुराने इसके इतिहास में। आज हम चलेंगे बहुत ही पीछे और जानेंगे हमारी धरती बनने की पूरी कहानी। यह कहानी आज से लगभग 5 अरब साल पहले शुरू होती है। हमारा सौरमंडल एक नवजात तारे के चक्कर लगाते हुए धूल और चट्टान का एक विशाल बादल था। समय बीतता गया और गुरुत्वाकर्षण के कारण यह धूल और चट्टान आपस में जुड़ने लगी। करीब 4.5 अरब साल पहले इन चट्टानों को टकराने से एक विशाल का गोला बना। इसकी सतह पिघलते हुए लावा से बनी थी, जिसका तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था। यह किसी लावे की समुद्र से कम नहीं था। इस पर लगातार छोटे छोटे उल्कापिंड की बरसात हो रही थी और इसी दौरान एक और नवजात ग्रह थिया, जो मंगल ग्रह जितना बड़ा था, तेजी से पृथ्वी को ओर बढ़ा एक जोरदार टक्कर हुई। इस टक्कर से अरबों टन मलबा अंतरिक्ष में बिखर गए और कुछ हजार सालों में गुरुत्वाकर्षण बल ने इस बिखरे हुए मलबे को एक विशाल गोला पिंड में बदल दिया। और यही था हमारा चांद। शुरुआत में चांद पृथ्वी से लगभग 22 किलोमीटर दूर पे ही था और समय के साथ साथ ये पृथ्वी से और दूरी बढ़ती चली गई। इसके बाद 3.9 अरब साल बाद पृथ्वी पर फिर से उल्कापिंड की बरसात होने लग गई। लेकिन इस बार उल्कापिंड की जो बरसात हुई थी उसमें पानी और क्रिस्टल दोनों साथ में आए थे। लाखों साल की हुई इस बारिश में हमारी धरती पर महासागरों का निर्माण हुआ। पानी तो आ गया था, लेकिन धरती अभी भी बेजाग थी। यहाँ वातावरण जहरीली गैसों से भरा हुआ था। तभी 3.8 अरब साल पहले उल्कापिंड की एक और बारिश हो जाती है। इस बारिश में सिर्फ पानी नहीं होता है, बल्कि जीवन के जरूरी तत्व खनिज, कार्बन और अमीनो एसिड भी साथ में आ जाता है। गहराई में इन तत्वों ने आपस में प्रक्रिया की और यहीं से जीवन का पहला बीज पनपा और इस तरह से दुनिया में पहले कोशिकाओं जीव का जन्म हुआ। इस छोटी सी जीवों ने एक जादुई प्रक्रिया भी सीख ली थी, प्रकाश संश्लेषण। सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके अपना भोजन भी बनाते थे और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते थे। लगभग 2 अरब सालों तक इन जीवों ने लगातार ऑक्सीजन का उत्पादन किया और हमारे वातावरण को जीवित रखने के लिए उपयुक्त बनाया। समुद्र के नीचे की सतह बड़ी बड़ी प्लेटों में बदल गई, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट भी कहा जाता है। इन प्लेटों को हिलने से छोटे छोटे टापू और चट्टानों आपस में मिलकर एक विशाल का महाद्वीप बन गए, जिसे रोडिनिया कहा जाता है। करीब 75 करोड़ साल पहले महाद्वीप को टूटने से ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन फिर यह गैस बारिश के साथ मिलकर धरती के चट्टानों पर जमा हो गई। इस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा कम हो गया था। धरती के तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था और यह था हमारा पहला और सबसे लंबा हिमयुग। यह हिमयुग लगभग 150 करोड़ साल तक रहा, लेकिन ज्वालामुखी के लगातार विस्फोट होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड हवा में फिर से भरने लग गया और धीरे धीरे गर्मी फिर से पनपना स्टार्ट हो गया। हिमयुग के बाद जीवन फिर से पनपना स्टार्ट हो गया और सबसे पहले समुद्र में रीढ़ की हड्डी वाले जीव आए। फिर ओजोन परत के बनने से जीवन जमीन पर आया। पौधों और फिर जानवरों का विकास हुआ, जो पानी से निकलकर जमीन पर रहने लगे। करीब 25 करोड़ साल पहले महाप्रलय आया, जिसमें कि धरती के 95% आबादी खत्म कर दिए गए, लेकिन कुछ रेंगने वाली जाति बच गए थे। उन्हीं में से एक नई प्रजाति का जन्म हुआ, जिसने धरती पर करोड़ों साल तक राज किया, डायनासोर ने करीब 17 करोड़ साल तक इस धरती पर राज किया। लेकिन फिर क्या हुआ, वो कैसे खत्म हो गया और इंसान कहां से आए, ये सब जानने के लिए हमारे अगले एपिसोड को इंतजार कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि ये अगले वीडियो जो आने वाला है आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।